नमस्कार, जय श्री कृष्णा, जय महेश। मैं गोविंद मारू, आपका विधान, आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं एक नए पॉडकास्ट चैनल पे, एक नए पॉडकास्ट के साथ। जैसा कि आप सभी को पता है कि श्री माहेश्वरी समाज के चुनाव आने वाले हैं और माहेश्वरी चुनाव जो आ रहे हैं उसमें श्री माहेश्वरी नवयुवक मंडल के चुनाव भी होने वाले हैं। तो माहेश्वरी नवयुवक मंडल के जो टीम जय महेश के अध्यक्ष पद प्रत्याशी हैं राहुल जी जाजू हमारे साथ आज हैं। बहुत बहुत स्वागत राहुल जी आपका। जय महेश भाई। राहुल जी जाजू, अपने बारे में कुछ बताइए। विधान भाई, मैं राहुल जाजू, मैं जयपुर में ही पला बड़ा हुआ हूँ जी। मेरे पिताजी जिनसे मेरी पहचान है उनका नाम है गजानन जी जाजू जी। हमारा पेरेंटल जो गांव है वो है करनसर जी। मेरी मदर ममता जाजू और उनका पेरेंटल गांव जो है वो है खचरियावास। ठीक है। आपकी शुरुआती शिक्षा कॉलेज वगैरह कहाँ से हुई है राहुल जी? सर, मेरी शिक्षा पूरी जयपुर में हुई है। कॉलेज मैंने कॉमर्स कॉलेज से किया है और फिर मैंने मास्टर्स मेरा करा है MBA फाइनेंस में। फाइनेंस में आपने मास्टर्स किया। कौन से सन में आपका मास्टर्स हो गया था राहुल जी? सर, मेरा 2010 में मेरा मास्टर कंप्लीट हो गया था। ठीक है। उसके बाद आपने जॉब करी? नहीं, मैं जॉब तो 2002 से कर रहा हूँ। जब मैंने 4 साल करी तो मुझे महसूस हुआ कि मेरे पास में एक प्रोफेशनल डिग्री होनी चाहिए। इसकी वजह से फिर मैंने वापस 2 साल का गैप देके फिर मैंने मेरी मास्टर्स की और 2010 जून में मैंने मेरी मास्टर्स कंप्लीट करी और उसके 1 साल बाद तक भी मैंने जॉब करा। जहाँ तक मुझे पता है आपका एक बहुत प्रचलित बिजनेस है सत्कार इवेंट्स और सत्कार केटर्स के नाम से। जी बिल्कुल। वो उसकी शुरुआत आपने कैसे की? वो मैंने जनवरी 2011 में शुरुआत करी थी उसकी। ठीक है। उसके 6-8 महीने तक मैंने जॉब करी थी MBA करके। मैं एक NGO में वर्किंग था जहाँ पे गवर्नमेंट जो स्कूल्स को गवर्नमेंट स्कूल्स को जो फंड देते हैं उसका ऑडिटिंग वर्क था मेरे पास में। ठीक। बट 6-8 महीने जॉब करने के बाद में मुझे लगा कि महेश्वरी हैं, बनिए हैं तो खुद का कुछ ना कुछ धंधा शुरू करना चाहिए। इस सोच के साथ में मैंने मेरा चलती जॉब छोड़ के और मैंने अपना ध्यान और अपना पूरा टाइम डाइवर्ट करा बिजनेस की तरफ। माहेश्वरी समाज में एंटर कैसे हुए आप? देखिए, मैंने 2011 में अपना शुरुआत करी थी। ठीक है। बिजनेस का एक सिंपल सा रूल है, फैमिली, फ्रेंड्स एंड सोशल। तो 1 साल में मैं अपनी फैमिली के काफ़ी इवेंट्स कर चुका था, मैं अपने फ्रेंड्स के काफ़ी इवेंट कर चुका था, पर मुझे अपना वो रेडियस बढ़ाना था। तो इस वजह से मैं समाज से जुड़ा ताकि ज़्यादा लोगों को जान पाऊँ, उनके बिजनेस समझ पाऊँ, अपना बिजनेस उनको समझा पाऊँ, क्योंकि उस टाइम पे इवेंट और कैटरिंग लाइन इतनी बहुत ज़्यादा एक्सपेंडेड नहीं थी जी। इस वजह से समाज में मेरा जुड़ना हुआ, वहाँ के लोगों से मिला और अनडाउटली मेरे को समाज के लोगों का काफ़ी सपोर्ट मिला। तो 2012 में आपने शिव समाज में जुड़े, उससे पहले या जुड़ चुके थे? नहीं, मैं समाज में एक्टिव तो करीब 2005-2006 से ही हूँ, बट बहुत फुल फ्लैशेड मैं नहीं था। मैं ऑन एंड ऑफ समाज के इवेंट्स अटेंड करता था, समाज में जाता था, लोगों से मिलता था, कुछ लोग मुझे जानते थे। बट जो एक अच्छे तरह से मैंने मेरे बिजनेस स्टार्टअप, जब मैंने मेरा खुद का स्टार्टअप करा, ठीक है, उसके बाद में मैं उसमें समाज में जुड़ा। पहला चुनाव कब लड़ा राहुल जी आपने? पहला चुनाव मैंने लड़ा 2012 में। ठीक है। उसके पहले मैंने कोई चुनाव नहीं लड़ा था। पहला चुनाव मेरा 2012 में मैंने लड़ा और वो मैं जीता और उसमें पहली बार में मुझे सांस्कृतिक सचिव की पोस्ट मिली, जिसका 3 साल मैंने निर्वहन करा। उसके बाद फिर लगातार आप चुनाव लड़ते आ रहे हैं? नहीं, फिर मैंने एक चुनाव और लड़ा 2015-18 वाला। ठीक है। वो चुनाव मैंने CP दूत के कार्यकाल में लड़ा, पर उसमें मैंने किसी पोस्ट को नहीं ली, क्योंकि मैं चाहता था, मैं एक्सपीरियंस कर चुका था, मैं चाहता था मेरे जो बाकी भाई हैं, नए भाई हैं, वो आए और वो सेम चीज़ को एक्सपीरियंस करें। देखिए, मेरा सोचना ये है कि आप एक सीट पे एक बार रह के आप जितना डिलीवर कर सकते हो उसको आप डिलीवर कर चुके होते हो। सेकेंड टाइम उसी सेम सीट पे रह के कुछ डिलीवर करना तो थोड़ा मुश्किल होता है। लगभग 2 सत्र आपके जा चुके हैं, उसके बाद फिर आपने चुनाव लड़ने की सोची, वो भी सीधे अध्यक्ष पद पर? हाँ, नवयुवक मंडल के चुनाव मैंने 2018 बाद में नहीं लड़े। ठीक है। उसके अपने कुछ कारण थे। पहला कारण था कि मुझे लोगों से समझ में आ गया था कि मंडल कैसे चलता है, लोग कैसे कनेक्ट होते हैं, आपस में कनेक्टिविटी कैसे बनती है, और जिन जिन लोगों से मैं मिलना और जुड़ना चाहता था, वो एक मेरा मोटो था कि लोग समाज में मुझे जाने, तो जानना हो गया था। पर मैं
2015-18 के कार्यकाल में मैं उत्सव का प्रबंध समिति का रहा। उत्सव, मंडल, अभिनंदन, ये सब अलग अलग समाज की बॉडीज है, तो अलग अलग एक्सपीरियंस मिलता है। और आप जिन लोगों के साथ काम करते हो, आपको उनको सीखने को बहुत कुछ मिलता है। प्रबंध समिति में वर्तमान में मैं अभिनंदन कार्यकारिणी मेंबर हूँ जी। और पूर्वोत्तर राजस्थान अखिल भारतीय जो महेश्वरी युवा संगठन है, ठीक है, उसका पूर्वोत्तर राजस्थान जो चैप्टर है अपना, उसका मैं सेक्रेटरी हूँ। सेक्रेटरी जी। ठीक है। 2018 के बाद अध्यक्ष का चुनाव ही क्यों? देखिए, अध्यक्ष का जो पोस्ट है ना, लोग कहते हैं कि आपको कार्यकर्ता रहते हुए भी आप समाज सेवा कर सकते हो। मैं उससे बिल्कुल डिसएग्री नहीं करता, बट अध्यक्ष का चुनाव लड़ने का जो मेन मोटो है वो है कि मेरे दिमाग में जो प्लान्स है, जो थॉट है, उनको अगर मुझे ऑन ग्राउंड लेके आना है तो मुझे एक अधिकार चाहिए, एक नाम चाहिए। महेश्वरी नवयुवक मंडल अपने आप में एक बहुत बड़ा ब्रांड है। बिल्कुल है। मैं उस सीट से लोगों को रिप्रेजेंट करूंगा, पूरे समाज के युवाओं को रिप्रेजेंट करूंगा, तो वो प्लेटफॉर्म मुझे चाहिए ताकि मैं अपनी सोच, अपनी एक्टिविटीज, अपने प्लान्स, अपने एजेंडे इन सब पे लागू कर पाऊं। ठीक है। 2018 से लेके ये सत्र 2025 मेरे ख्याल से चल रहा है। 2025 से 28 वाले में आप अध्यक्ष पर प्रत्याशी हैं। जो 6 साल रहे हैं आपके, उसमें आपकी सामाजिक सहभागिता क्या रही है? जैसा कि मैंने आपको बताया कि अभिनंदन और उत्सव, ठीक है, दोनों के कार्यकारिणी मेंबर में रह चुका हूँ, और पूर्वोत्तर राजस्थान जो अखिल भारतीय की संस्था है उसमें मैं सेक्रेटरी हूँ। तो काफ़ी कुछ काम और काफ़ी कुछ नई चीज़ें इन संस्थाओं से मुझे सीखने को मिली और मुझे अच्छा लगा वो सीख के। जैसा कि आपने बताया कि 6 साल बाद आप इस नवयुवक मंडल में चुनाव वापस लड़ रहे हैं। इन 6 साल के अंदर आपने बहुत सारी संस्थाओं के साथ भी काम किया। जी। जैसा कि मुझे पता है कि आपने अखिल भारतीय के जो पद है वहां पे भी काम किया। उसका एक्सपीरियंस थोड़ा सा शेयर कीजिए। देखिए, अखिल भारतीय अपने आप में एक बहुत बड़ी और बहुत ही अच्छी संस्था है। हमारे अध्यक्ष, जिनके सानिध्य में मैं अभी काम कर रहा हूँ, श्री शरद जी सोनी, उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला है। अभी अगर मैं आपको बताऊं तो 2 महीने पहले ही उन्होंने एक बिजनेस कॉन्क्लेव करवाया था, जिसका आयोजन दुबई में किया गया। जी। वहाँ पे करीब करीब बिजनेस से रिलेटेड 200 महेश्वरी जो दुबई निवासी है अभी, वो उस कॉन्क्लेव में आए थे। उन लोगों से इंटरेक्शन करा, उन लोगों से बात की और बहुत सारी नई चीज़ें सीखने को मिली। वहाँ पे 2 इवेंट वाले भी थे, हाँ, जो महेश्वरी है और बाय गॉड ग्रेस एक जाजू है। अरे वाह। तो उनसे कनेक्ट हो गया। मुझे अगर दुबई में इवेंट करना है तो मेरे पास वहाँ पे एक सपोर्ट सिस्टम है जिसमें मैं रिलाय कर सकता हूँ, जिसपे मैं भरोसा कर सकता हूँ और मैं अपने काम को आगे बढ़ा सकता हूँ। अखिल भारतीय में बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं जिनको शायद अभी तक जयपुर महेश्वरी समाज अडॉप्ट नहीं कर पाया है। वो लोग सेमिनार्स करवाते हैं, वो लोग कॉन्क्लेव करवाते हैं, वो लोग संस्कार शिविर लगवाते हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मैं अध्यक्ष बनने के बाद में अडॉप्ट करके अपने समाज में करना चाहूँगा और अपने समाज को एक अच्छी दिशा में आगे बढ़ाना चाहूँगा। ठीक है राहुल जी, कोरोना काल में आपका क्या योगदान रहा? देखिए, कोरोना काल में पहले हमने एक टीम बनाई थी, जयपुर फाइट कोविड। ठीक है। उसमें अपने ही महेश्वरी 12-15 हम युवा जुड़े थे। हमने घर घर कंसंट्रेटर पहुंचाए, हमने मेडिसिन पहुंचाई, हमने खाना पहुंचाया, हमने जो भी बीमार हुआ उसके लिए डॉक्टर से उनका लाइजनिंग करना, उनको दिखाना, उनका अपॉइंटमेंट लेना, उनको हॉस्पिटल में बेड दिलवाना। इवन जो वैक्सीनेशन कैंप था जो राजेश जी कलानी फाउंडेशन की तरफ से चलता है, उसमें भी हमारा बहुत एक्टिव रोल था। तो इस पूरे सिनेरियो में युवाओं से मिलना बहुत ज़्यादा हुआ, क्योंकि बड़े बुजुर्ग घर से निकल नहीं पाते थे। कुछ युवा जो आते थे, निकलते थे, मिलते थे, उनसे काफ़ी अच्छा मिलना और काफ़ी अच्छा जुड़ा हुआ। इसी दौरान हमने एक MYBN बनाया था, तो उससे करीब करीब मैं 500-600 युवाओं से डायरेक्टली जुड़ा था। बिल्कुल, अगला सवाल मेरा यही था। आपका वो एक MYBN ग्रुप बहुत चलता है। लोगों का सवाल भी था कि ये MYBN क्या है? देखिए, कोविड में जब ये कोविड खत्म हुआ, बैक टू नॉर्मल लोग हुए, बट उनका बिजनेस बैक टू नॉर्मल नहीं हो पाया। जी बिल्कुल। क्योंकि मैं मेरी बात कर लूँ तो हमारा जो वेडिंग कैटेगरी है, इवेंट जो हमारी कैटेगरी है, वो एक लग्जरी है जी। बेसिक नीड ये है नहीं लाइफ की कि आप बहुत लेविश खाना कर रहे हो, बहुत लेविश डेकोर कर रहे हो, तो बेसिक नीड नहीं है। तो सबसे पहले इम्पैक्ट पड़ा मेरे बिजनेस में। जहाँ मैं 1000-1500 लोगों की वेडिंग्स करता था,
वहां मुझे वेडिंग करनी पड़ी थी 50 लोगों की, 100 लोगों की। हाँ, वही गाइडलाइन के थ्रू आप वही कर सकते थे। जी। तो अच्छा, फिर हर एक आदमी कोविड बाद में आप पे ट्रस्ट नहीं कर पा रहा था, क्योंकि सबकी मेंटल, फाइनेंशियल सारी स्टेजेस थोड़ी सी हिली हुई थी। जी। मैंने और हमारे ग्रुप के काफी लोगों ने, जो सारे महेश्वरी थे, उन्होंने एक ग्रुप बनवाया, MYBN, महेश्वरी यूथ बिजनेस नेटवर्किंग ग्रुप। जी। मुझे लगा कि हम आपस में कनेक्ट करते हैं, एक चैनल बनाते हैं, और उस चैनल के बाद में हम आपस में साथ साथ ग्रो करते हैं। जी। वो ग्रुप आज भी चल रहा है? बिल्कुल। उसका इतना अच्छा रिस्पॉन्स मिला कि मुझे 1 महीने में, पहले क्या व्हाट्सएप में लिमिटेशन थी कि आप लोग 250 लोगों का ही ग्रुप बना सकते हो। बिल्कुल। मुझे 2 ग्रुप बनाने पड़े थे। 500 लोग डायरेक्टली मेरे साथ जुड़े हुए थे उस ग्रुप से। आज भी वो ग्रुप बहुत अच्छा चल रहा है। किसी भी महेश्वरी को कोई भी क्वेरी होती है वो ग्रुप में डालता है। हम कोशिश करते हैं कि उसकी क्वेरी का फुलफिल महेश्वरी द्वारा ही हो, नहीं होता है तो फिर हम उसको बाहर से करते हैं। अगर मैं मेरी बात करूं तो मैं उस ग्रुप के पीछे आज तक 10 से 12-15 बड़े इवेंट कर चुका हूं। सो उसका बहुत अच्छा रिस्पॉन्स रहा, यूथ से बहुत अच्छा जुड़ा हुआ, और आज भी सब कनेक्टेड है मेरे से। बहुत बढ़िया। अब मैं डायरेक्टली आ जाता हूं चुनाव पे। टीम जय महेश, ये आपकी टीम का नाम है? जी बिल्कुल। टीम जय महेश ही क्यों, और ये टीम जय महेश नाम ही क्यों? देखिए, टीम जय महेश नाम क्यों रखा गया उसका तो मेरे पास में एक बहुत सीधा और सच्चा जवाब है। जी। हम भगवान महेश की संतान है। बिल्कुल। हमारे किसी भी कार्य की शुरुआत भगवान महेश से होती है, जी। और उसका समापन भी भगवान महेश के नारे से होता है। ठीक है। दूसरा, टीम जय महेश से चुनाव लड़ने की जो आप बात मुझसे पूछ रहे हैं, जी। उसका एक बहुत बड़ा कारण है श्री शांतिलाल जी जागेटिया, जो समाज अध्यक्ष के प्रत्याशी है हमारे टीम जय महेश से। ठीक है। और उनका विजन। ठीक है। आज जब उनसे बात हुई, जब उन्होंने लड़ने के लिए कहा, तो उन्होंने एक चीज बहुत क्लियर करी कि आज तक जो समाज में चलता आया है ग्रुपिज्म, वो ग्रुप हम अडॉप्ट नहीं करेंगे। उस प्रणाली को, उस फंक्शन को हम अडॉप्ट नहीं करेंगे। हम टीम बनाएंगे, और टीम किसी व्यक्ति विशेष के नाम से नहीं होगी। टीम होगी कार्यकर्ताओं की। आज जो हमारे पास टीम है वो कार्यकर्ताओं की टीम है। वो ऐसे लोगों की टीम है जिन्होंने समाज को बहुत टाइम दिया है, बहुत कार्य करे हैं, पर कभी आगे नहीं बढ़ पाए। जी। ये सोच के साथ में हमने टीम जय महेश बनाई। उनके विचार आज तक के रिकॉर्ड में कभी भी कोई भी अध्यक्ष पद उम्मीदवार अपना एजेंडा, अपना मैनिफेस्टो पहले दिन से लेके नहीं चला। शांतिलाल जी जागेटिया पहले दिन से ये मैनिफेस्टो लेके चले हैं। साथ ही साथ मैंने चुनाव लड़ने के लिए, जब मेरे उनसे पहली मीटिंग थी, तो मैंने उनसे बहुत ही सीधा और स्पष्ट सवाल किया था। वो सवाल ये था कि मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे युवा साथी किसी भी टीम से चुनाव लड़े हैं, ठीक है, बट चुनाव बाद में उनकी कैपेबिलिटी के हिसाब से मैं उनको अपने साथ जोड़ूंगा, और उसमें मुझे किसी का कोई भी इंटरफेरेंस नहीं चाहिए, जो आज तक नहीं होता है था। हमेशा होता था कि लोग ग्रुप लेके चल रहे हैं और अपना ग्रुप के लोगों को जोड़ना है, दूसरे ग्रुप को नहीं जोड़ना। मेरी मेंटलिटी बिल्कुल नहीं है। मुझे टीम है और मुझे परफेक्ट टीम बनानी है। 50 उधर के, 50 इधर के, 100 लोग मेरी टीम का हिस्सा रहेंगे। मुझे हर कार्यक्रम में मुझे लोग चाहिए, मैन पावर चाहिए, वर्सेटाइल दिमाग चाहिए, जो चीजें करवा सके, कर सके और लोगों तक पहुंचा सके। ठीक है, तो मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि इस बार कोई ग्रुप नहीं है, टीम है? बिल्कुल, इस बार कोई ग्रुप नहीं है, किसी व्यक्ति विशेष का नाम नहीं है। इस बार जो है वो सिर्फ और सिर्फ कार्यकर्ताओं का ग्रुप है। ठीक है। बहुत सारे लोगों का सवाल है कि बहुत सारे नए चेहरों को आपने मौका दिया है इस बार, उसके पीछे का क्या उद्देश्य रहा है राहुल जी? सर, उसके पीछे का जो उद्देश्य है वो ये है कि आप जब तक नए लोगों को, नए युवाओं को आप अपने संस्था से, अपने समाज से डायरेक्टली नहीं जोड़ेंगे। आज सारा युवा, पूरा समाज से जुड़ा हुआ है, बट चुनाव एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कोई भी हो, चाहे युवा हो, चाहे महिला हो, चाहे बड़े हो, वो डायरेक्टली समाज से जुड़ते हैं, उसकी कार्यप्रणाली समझते हैं। आज अगर हमने युवाओं को नहीं जोड़ा तो आने वाले टाइम में समाज के अंदर समाज को चलाने वाले लोगों की कमी पड़ जाएगी। जिस तरह से समाज का स्ट्रक्चर बढ़ रहा है, जिस तरह से समाज की चीजें डेवलप हो रही है, जिस तरह से टेक्नोलॉजी आ रही है, हमें यूथ चाहिए। मेरे साथ में 80% नया यूथ चुनाव लड़ रहा है, जो पहली बार समाज में चुनाव लड़ रहा है। वो इस 80% लोग मेरे पास में हैं। तो
तो आप कह रहे हैं नई सोच नई पहचान आएगी, तो फिर 100% के साथ क्यों नहीं, 80% के साथ ही क्यों? देखिए 100% तो इसलिए भी नहीं हो सकता क्योंकि मैं भी 2 बार चुनाव लड़ चुका हूं। जी। और दूसरा कारण कि एक्सपीरियंस के साथ साथ नई सोच के साथ में हमको एक्सपीरियंस भी चाहिए। ठीक है। जो 20% जो युवा मेरे साथ चुनाव लड़ रहे हैं, जो पहले चुनाव के हिस्सा बन चुके हैं, उनको पता है हर चीज का एक स्ट्रक्चर है, एक तरीका है, एक वे आउट है चलाने का। तो उनको पता है कि कौन सी चीजें लाइजनिंग कैसे करनी है, चलाना कैसे है, कौन सा काम कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, और उन कामों को एग्जीक्यूशन में हम जो हमारे नया यूथ है उनकी कैपेबिलिटीज को हम साथ में रखेंगे। ठीक है। तो ये कॉम्बिनेशन है एक्सपीरियंस और कैपेबिलिटीज का। ठीक है। मैं भी बहुत जगह जा रहा हूँ, बहुत लोगों से सुन रहा हूँ, तो टीम जय महेश का विजन विजन विजन, क्या है ये विजन? देखिए विजन वो आंधी है जो शांतिलाल जी जागेटिया ने पूरे समाज में चला दी। उन्होंने समाज को एक नई दिशा, नई राह दिखाई है। आज के पहले क्या होता था कि लोग चुनाव लड़ने के पहले, अगर आपको याद हो तो हमारे पिछले हर चुनाव में 10 दिन पहले बाई पोस्ट मैनिफेस्टो आता था, जिसको आधे लोग पढ़ते थे, आधे लोग नहीं पढ़ पाते थे, और वो मैनिफेस्टो रद्दी के ढेर में चला जाता था। शांतिलाल जी जागेटिया ने डे 1 से अपना एक विजन लेके चले हैं कि वो अगर चुनाव जीतकर समाज अध्यक्ष बनते हैं तो आने वाले 3 साल के लिए समाज की प्रगति के लिए उनका रोड मैप क्या होगा। जी। ये है विजन। ठीक है। आज जितना उन्होंने एक बेंचमार्क सेट कर दिया ना इस विजन का, आज के बाद में कोई भी अध्यक्ष चुनाव लड़ता है तो उसको उस बेंचमार्क के ऊपर ही काम करना पड़ेगा। वो उस बेंचमार्क के नीचे आके चुनाव तो नहीं लड़ पाएगा, और लड़ता है तो वो नहीं जीत पाएगा, क्योंकि समाज को सिर्फ एक ही चीज चाहिए, किसी भी अध्यक्ष से, वो है समाज की प्रगति। इसके अलावा किसी आम इंसान को, समाज बंधु को, समाज से कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है। आज जहां मशहूरी समाज का नाम बढ़ता है, हमारे इज्जत में, हमारे मान सम्मान में अपने आप बढ़ोतरी उसके पैरेलल चलती रहती। तो ये है विजन। पूरा रोड मैप हमने बनाया है, तैयार करा है, हर एक चीज का सिस्टम सेट हुआ है, कौन सी चीज किस तरह से वर्किंग आएगी। अभी जो कुछ कमियां हैं उन कमियों को दूर करने के साथ साथ हम इसको एक प्रोफेशनल तरीके से समाज का जो इतना बड़ा सिस्टम बन चुका है उसको चलाने की तैयारी कर रहे हैं, और वही हमारा विजन है। ठीक है। सपोज कीजिए राहुल जी आप अध्यक्ष बन गए जी। आज का युवा, जो मुझे सुनने में आ रहा है कि बहुत कम इंटरेस्ट दिखा रहा है समाज में जाने में, और लोग कहते हैं कि 2-3 टेन्योर बाद, 2-3 अध्यक्ष के बाद में ये नवयुवक मंडल खत्म ही हो जाएगा, चुनाव प्रक्रिया ही खत्म हो जाएगी। आप अगर अध्यक्ष रहते हैं, इस प्रक्रिया को चालू रखने के लिए आप क्या करेंगे? देखिए, ये मैं आपको बहुत स्पष्ट अगर बोलूं तो आप कहीं ना कहीं सही है। ठीक है। आज दिक्कत हो क्या रही है कि नवयुवक मंडल को हमने खेल कूद के लिए, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज के लिए, कल्चरल एक्टिविटीज के लिए एक्टिव कर रखा है। बिल्कुल। आज में और आज के 20 साल पहले सिनेरियो में बहुत चेंज है, अंतर आ चुका है, बहुत ही चेंज आ चुका है। हाँ। और वो चेंज कैसे है आप समझिए। पहले लोग कम थे, कंपटीशन कम था, लोगों के पास में मौके थे कुछ नया करने का। आज इवन प्रेशर नहीं था। सबसे बड़ा पहले हम 22, 23, 24 साल के होकर सोचते थे कि हमें क्या करना है। 20 साल पहले के सिनेरियो की बात कर रहा हूँ, और आज 16 साल का, 17 साल का बच्चा अपने करियर में लग जाता है। सिनेरियो बहुत चेंज है, उनके पास टाइम नहीं मिल पा रहा। समाज उनको क्या दे पा रहा है? ठीक है, आपने कल्चरल एक्टिविटी कर रहे हो, आप स्पोर्ट्स कर रहे हो, दैट्स वेरी गुड, बट इसके साथ आपको करियर ओरिएंटेड, बिजनेस ओरिएंटेड, जॉब ओरिएंटेड कुछ ना कुछ ऐसी एक्टिविटीज करनी पड़ेगी कि युवा आपके साथ आए और आपके साथ जुड़े। मेरे एजेंडे में जो मैंने मेन फोकस रखा है वो इन्हीं 3-4 चीजों पे रखा है। आपकी को एक ऐप बहुत फेमस हो रही है, अभी बहुत चर्चाओं में है, वो आपकी महेश ऐप करके कुछ है, उसके बारे में कुछ बताइए। देखिए, महेश ऐप हम बहुत ही जल्दी लॉन्च करेंगे। ठीक है। मैं आपको छोटा सा मेरा एक्सपीरियंस बताता हूँ। ठीक है। जब मैंने इवेंट का काम शुरू करा तो आई स्टार्टेड विद जीरो इन्वेस्टमेंट। अच्छा। मेरे पास में कोई पैसा नहीं था, मेरे पास में एक बाइक थी और एक लैपटॉप था। ठीक है। मैंने जो ये शुरू करा वो समाज की उत्सव और अभिनंदन, 2 ऐसी संस्थाएं हैं जहाँ पे मुझे पता था कि साल की 100 बुकिंगें आती है और 100 बुकिंग में अपन काम चला सकते। सबसे पहले उत्सव था, अभिनंदन तो फिर भी बाद में आया। अभिनंदन तो बाद में बना। जी। उत्सव के पीछे मैंने इतना बड़ा रिस्क उठाया कि मैंने मेरी चलती नौकरी छोड़ी और अपना बिजनेस, अपना स्टार्टअप
स्टेबल करा। मेरा पेरेंटल बिजनेस ट्रांसपोर्टेशन का है। अच्छा, पेरेंटल बिजनेस आपका ये ट्रांसपोर्ट। मेरा, मैं आपको बताना चाहूंगा कि इवेंट लाइन, कैटरिंग लाइन मेरा पेरेंटल बिजनेस नहीं है, अच्छा, वो मेरा ट्रांसपोर्टेशन का है। ठीक है। फिर वो मुझे पसंद नहीं था, या यूं मान लीजिए कि उसमें मुझे बहुत ज्यादा स्कोप दिख नहीं रहा था, तो मैंने स्टार्टअप करा। अगर राहुल जाजू एक उत्सव के पीछे अपना बिजनेस सेट कर सकता है, तो उस ऐप के माध्यम से हम अपने 4000, 4700, 5000 लोगों को, समाज के लोगों को जोड़ के, 24,000 लोग हैं, मैं मानता हूँ 10,000 लोग आज बिजनेस कर रहे होंगे, बिल्कुल। तो उन 10,000 लोगों को जोड़ के आप समझिए कितना बड़ा सपोर्ट सिस्टम बनता है। बिल्कुल बन सकता है। आज मैं एक उत्सव के पीछे अगर मैंने इतनी हिम्मत कर ली, तो उन 10,000 लोगों को, जब कोई भी आज नया युवा, नया भाई, नया हमारा साथी बिजनेस करना, स्टार्टअप करना चाहता है, तो उसको पता होना चाहिए कि उसके साथ में 10,000 लोगों की स्ट्रेंथ है, जो उसको पुश करेगी, आगे बढ़ने में हेल्प करेगी, उसको गाइडलाइन देगी। ये कॉन्फिडेंस जिस दिन आज के युवा में आ गया, मैं गारंटी देता हूं वो जॉब की तरफ देखेगा भी नहीं। तो आपका जो मेन ध्येय मुझे लग रहा है वो जॉब और बिजनेस के प्रति इस बार 3 साल में आगे काम होने वाला है। बिल्कुल 100% होने वाला है। मैं एक छोटा सा एक्सपीरियंस आपसे शेयर करता हूँ। अभी हम लोग डोर टू डोर जा रहे हैं, बिल्कुल जा रहे होंगे, कैंपेनिंग के लिए जा रहे हैं, युवा साथियों से मिल रहे हैं। मतलब हम 50 लोगों की जो टीम है, उनमें से 20 से 25 लोग तो वहां से बिजनेस उठा के ला चुके। अच्छा, वो बिजनेस ऑलरेडी ले चुके। मुझे अच्छा। 2 इवेंट मिले हैं। हम कहीं भी जाते हैं, हम अपना कार्ड साथ रखते हैं, हम उनको अपना कार्ड देते हैं, वो हमारे नंबर सेव करते हैं। आज नहीं, कल नहीं, परसों, कभी भी रिक्वायरमेंट आएगी वो बनेंगे। हम घर घर जा रहे हैं, एक फॉर्म भरवा रहे हैं। जो बिजनेस, जॉब, जो इंसान जो कर रहा है वो गूगल फॉर्म भरवा रहे हैं, उससे डेटा कलेक्ट करके हम एक ऐप बनाएंगे। हमारा काम, मैं ये नहीं कह सकता विधान भाई कि मैं आपको 5 लाख रुपए का काम दे सकता हूँ जी, बट मैं वो 5 लाख या 50 लाख का काम देने में, आपको दिलवाने में हेल्प कर सकता हूँ। वो चैनल सिस्टम आप चैनल सिस्टम बना सकते हैं। मैं एक प्लेटफॉर्म पे लाना चाह रहा हूँ। आज BNI है, क्या है सर BNI? हाँ, BNI में लोग आप connecting लाख, system। 1.25 लाख रुपए देते हैं। 50 लोगों का, 40 लोगों का, 45 लोगों का वो ग्रुप है। वो आपस में अपने इंटरकनेक्ट लोगों से, नेटवर्किंग से, जो उनके जानकार है, उनसे आपको बिजनेस दिलवाते हैं। ठीक है। तो क्या हम 24,000 महेश्वरी होके, मैं मानता हूँ एक महेश्वरी का कम से कम 10 नॉन महेश्वरी तो जानकार हो, बिल्कुल मिनिमम। तो ये 2.5 लाख महेश्वरी हो गए। 2.5 लाख नेटवर्किंग ग्रुप हो गया हमारा। बिल्कुल। तो उस ग्रुप से, उस चैनल से आपको बिजनेस मिलेगा, और जिसका कोई चार्ज भी नहीं है। इसका कोई चार्ज नहीं है। हमारे पास में संस्थाएं हैं, हमारे पास में मैन पावर है, हमारे पास में सारी जो भी हमको बेसिक नीड्स है वो हम फुलफिल कर सकते हैं। हमें करना कुछ नहीं है, हमें सिर्फ उनको एक ग्राउंड पे लेके आना। बहुत सारी फील्ड्स में आजकल महेश्वरी बंधु वैसे भी हैं, मैंने भी। मैं जब जा रहा हूँ ना, मतलब पायलट, एक घर में 2 भाई पायलट है। अच्छा, डॉक्टर्स, बड़े बड़े इंजीनियर्स, स्टार्टअप, अभी एक ने मैक कार के नाम से एक स्टार्टअप करा है, अपना महेश्वरी है। अरे वाह। डॉक्टर अटल सोनी का बेटा है। मैंने उसकी कल एप्लीकेशन देखी, मेरा कल उसके घर जाने का विजिट हुआ था। बहुत ही अच्छा सेटअप करा है। तो महेश्वरी तरक्की तो कर रहा है। मैं कह रहा हूँ ऐसा कोई विश्व का कोई कोना नहीं है, कोई बिजनेस नहीं जो महेश्वरी नहीं कर रहा। आपका विजन जो है वो, उस पे अपन थोड़ी सी अब चर्चा कर रहे हैं। जी, क्या है युवाओं के लिए? सबसे पहले तो अगर मैं बात करूं एजुकेशन, उस पे अपन क्या सोच रहे हैं, आपकी क्या सोच रही है? देखिए एजुकेशन सिस्टम जो हमारा है, हमारे स्कूल से बहुत अच्छा है, बट मेरा जो मानना है कि इसको एक करियर काउंसलिंग में, कि आज जब बच्चा 12th पास करता है तो उसके पास में बहुत सारे स्ट्रीम होते हैं कि वो किस डायरेक्शन में जाए। तो उसके लिए एक एक्सपर्ट की टीम हम हमारे लोगों की बना के लगाएंगे, जो उनको गाइड कर सके, जो उनको समझा सके कि लाइफ में उनको किस डायरेक्शन में आगे बढ़ना है। वो एक्सपर्ट की टीम वही होगी जो चुनाव जीते हैं, या नहीं, कोई भी होगी? मैं आपको बताऊं, हम घर घर जा रहे हैं, हम उन सब लोगों के नाम नोट कर रहे हैं, चाहे हमारी महिला टीम हो, चाहे हमारी युवा टीम हो, चाहे बड़ी टीम हो। उन घर घर जाके पता लग रहा है कि महेश्वरी, सब फलाना महेश्वरी इसमें एक्सपर्टाइज है, तो हम उनका नाम नोट कर रहे हैं। अच्छा, वो सर्वे आपका चल रहा है वो ऑलरेडी? हमारा सर्वे ऑलरेडी चल रहा है, और चुनाव खत्म होने तक, क्योंकि इससे बेटर चांस मिल नहीं सकता सर। बिल्कुल। 1-to-1 मिलने का बेटर चांस आप सोचो तो मुझे नहीं लगता आने वाले 3 साल में मैं सब 24,000 लोगों से 1-to-1 मिल पाऊंगा। पॉसिबल नहीं हो पाता। ये अभी प्रोसेस है, इस प्रोसेस को हम यूज कर रहे हैं, इसका हम फायदा उठा रहे हैं, और हम एडवाइजरी कमेटी बनवा रहे हैं कि हम उस कमेटी में उन लोगों को डालेंगे जिनका इंटरेस्ट हो और जो स्वेच्छा से अपनी सेवाएं समाज को देना चाहे। तो ये प्रोसेस चल रहा है। तो बहुत अच्छे नाम हमारे पास में आ चुके हैं,
मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दूं, वैशाली नगर में और बनी पार्क में जी 2 सज्जन मुझे मिले जिन्होंने मुझे ये कहा है कि आप मतलब 1 से लेके 50 महेश्वरी ले आओ, मैं सबको जॉब दूंगा। क्या बात। उनकी कैपेबिलिटी के हिसाब से जॉब दूंगा। वो बनी पार्क में रहते हैं सज्जन। एक वैशाली में है, जब उनको हमने हमारे स्टार्टअप आइडियाज के बारे में बताया, एप्लीकेशन के बारे में बताया, तो वैशाली में उनके 2 प्लॉट खाली पड़े हैं, फुली फर्निश्ड है। वो कह रहे हैं अगर किसी को स्टार्टअप करना है और उसको ऑफिस चाहिए तो वो 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, साल भर तक बिना पैसे के यूज कर सकता है। क्या आप देखिए डोर टू डोर जाने से फर्क पड़ता चल रहा है आपको कि कौन इंसान समाज के लिए क्या करना चाह रहा है। हम उन तक पहुंच ही नहीं पाते क्योंकि हम उन्हें चुने हुए 100 लोगों में रह जाते हैं, हम उन्हीं चुने हुए 200 लोगों में रह जाते हैं। ठीक। आप जाते हैं, आपको पता लगता है लोग कितनी हेल्प करते हैं और कितना करना चाहते हैं समाज के लिए। आगे बढ़ के आपको मांगने की जरूरत नहीं पड़ती। हाँ, मैं वही, अगला मेरा सवाल वही था कि हमेशा समाज से लेना ही है कि देने के लिए भी लोग आगे आ ही रहे। देखिए इतना बड़ा तो कोई भी नहीं बना कि समाज को कुछ दे पाए जी। बट समाज के लिए, समाज की तरक्की के लिए हर एक इंसान, वो चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, वो लगा हुआ है। वो दिल से चाहता है कि समाज तरक्की करे, क्योंकि ये महेश्वरी तरक्की नहीं करेगा, महेश्वरी समाज तरक्की नहीं करेगा, ये हर एक वो आदमी तरक्की करेगा जिसके नाम के पीछे महेश्वरी लगा हुआ है। महेश्वरी तो वैसे भी एक ब्रांड है। बिल्कुल, हम ब्रांड है, थे और रहेंगे। जी ठीक है। मैंने एजुकेशन के बारे में आपका विचार सुन लिया। एजुकेशन खत्म होने के बाद युवा क्या करे, उस डायरेक्शन में आप क्या देखिए, ये बहुत ही जरूरी मुद्दा है और जरूरी पॉइंट है जो आज तक शायद कम लोगों ने ध्यान लगाया। मुझे इसलिए पता है इसके बारे में क्योंकि मेरा इवेंट का काम है। मैं मेरे पास में इंटर्न रखता हूँ। एक यहाँ का इंस्टीट्यूट है, नेशनल एकेडमी ऑफ इवेंट मैनेजमेंट, जी, जहाँ पे बच्चे आते हैं, इवेंट का कोर्स करते हैं। बिल्कुल करते हैं। और वो मेरे पास में, उनको हम इंटर्न रखते हैं। पिछले 6 सालों में एटलीस्ट 12 से 13 बच्चे जो मेरे पास इंटर्न करके गए हैं, उन्होंने अपनी कंपनी खोली। क्या बात है। और उनका मैं आज भी, वो मुझसे कोटेशन बनवाते हैं, मुझसे कॉस्टिंग पूछते हैं, मैं उनकी हेल्प करता हूँ। अगर मेरी गाइडेंस से कोई स्टेबल होता है, किसी का स्टैंड बनता है, कोई अपना बिजनेस स्टार्टअप सेटअप करने में सक्सेसफुल होता है, तो इससे खुशी की बात और कुछ नहीं हो सकती। और यही जो हमारी टीम है, ये यही चाहती है, आगे प्रमोट करे। अब मैं आता हूँ आपके सवाल पे कि जो पढ़ाई खत्म कर चुके हैं उनके सामने क्या दिखता है, आजकल जॉब बहुत ईजी हो गया। हाँ, आप जॉब करोगे, लाखों का पैकेज आपके स्टार्टिंग में लग जाएगा। आप एक कंफर्ट जोन में चले जाते हो और उसके बाद में आप कर नहीं पाते हो। उसके 2 कारण है। पहले तो होती थी जॉइंट फैमिलीज, बहुत सारे घर में लोग होते थे, अलग अलग काम करते थे। आजकल न्यूक्लियर फैमिलीज है, उनको गाइड करने वाला कोई नहीं है। हमारे यहाँ बहुत बड़े बड़े उद्योगपति हैं, बहुत बड़े 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 बिजनेसमैन हैं। अगर किसी को कोई भी काम करना है, आप जाइए उनके पास, समझिए, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने उनके पास इंटर्न करिए, उनकी फैक्ट्री विजिट करिए, उनकी इंडस्ट्रीज देखिए। वो लाइव एक्सपीरियंस लाइफ का जो है ना, वो आपको कॉन्फिडेंस देता है। और महेश्वरी नाम से मेरे को जहां तक लगता है कि वो भरोसा भी आता है। 100% सर, 100%। अगर आप महेश्वरी हैं तो कोई भी महेश्वरी आपको पहले भरोसा रख के रखेगा कि 100%। आप उसको बोल के करो ना। आज हमारे ग्रुप की बात करी, मैं कैटरिंग का करता हूँ, प्रतीक हमारा एक भाई वो इवेंट का भी करता है, कैलाश रूफिंग शीट बनाता है, चेतन भाई टीवी बेचता है, उसका शोरूम है TCL का, सोलर का काम करता है नीरज राठी है, प्लाईवुड मैन्युफैक्चरिंग करता है, मार्बल का काम है, ज्वेलरी का काम है। मतलब 50 लोग में मेरे हिसाब से 2-3 लोगों के बिजनेस सेम होंगे, बाकी सब अलग अलग है। एक हमारा, जैसे मैं आपको बताऊं, अंकित मुंडड़ा है, वो फिजिक्स वाला में CS स्ट्रीम का हेड है। CS स्ट्रीम का ही हेड है। अभी हम गए, हमें 2-4 परिवार ऐसे लगे कि जिनको पढ़ना था पर वो शायद इतने केपेबल नहीं थे, तो उसने, वो महेश्वरी होने के नाते उसने फीस ही वेव ऑफ करवा दी। क्या तो दैट इज अ वेरी गुड थिंग। लोगों को इंकरेज मिलता है, लोग इंकरेज होते हैं, आगे बढ़ेंगे। और सारे युवा बहुत ही अच्छे और बहुत ही जोशीले हैं, जोश के साथ इस बार आपकी टीम काम कर रही है। बिल्कुल बिल्कुल 100% जोश के साथ। ठीक है, आपका विजन पे अगर और आए, आपने एजुकेशन के बता दीजिए, एजुकेशन के बाद आपके युवा के लिए क्या सुझाव है? वो है ऑलरेडी जो एक बिजनेस में है, जो युवा ऑलरेडी एक जॉब में है, उसके लिए अपॉर्चुनिटीज रहने वाली है। देखिए, मेरे हिसाब से ये 3rd स्टेप पे आ गए। पहला स्टेप था कि बच्चों को गाइड करना, ठीक है। दूसरा उनको लाइव एक्सपीरियंस देना, और तीसरा जो ऑलरेडी कर रहे हैं, लोग कहते हैं कि वो कोवर्किंग स्पेस बनाएंगे, वो लोन दिलवाएंगे, बट ये सब चीजें करने के लिए पहले 2 एक्सपीरियंस होने जरूरी है। आज हमारे पास में
कोई दिक्कत नहीं है लोन की, कोई दिक्कत नहीं है हमारे पास में, बल्कि इतनी संस्थाएं हैं अपने महेश्वरी समाज की, इतनी प्रॉपर्टी है, हम कहीं भी बहुत इजी वे में अपना वो सब कुछ बना सकते हैं। उसमें बहुत ज़्यादा टेक्निकल चीज़ें नहीं है। टेक्निकल चीज़ है वो ये है कि आप उनको गाइड करो कि वो उनको करना क्या है। दूसरा, उनको करने तरीका बताओ, वो करने का प्रोसेस बताओ, ठीक है। इनके लिए करेंगे जो मैंने सोच रखा है कि अपन एक कॉन्क्लेव और मीटिंग सॉर्ट ऑफ करेंगे जी। हर 6 महीने में, हर 3 महीने में, हर 4 महीने में एक बार, साल में 2 से 3 बार का मेरा प्लान है। अपने पास में उत्सव अभिनंदन है, हमें कुछ नहीं करना। हमें एक जो ऑलरेडी बिजनेस कर रहा है उसको एक कियोस्क देनी है। हम वहाँ कोई सेलिंग परचेजिंग का काम नहीं करेंगे। अच्छा। हम केवल वहाँ नॉलेज एक्सचेंज करेंगे। हम वहाँ पूरे महेश्वरी समाज वाले लोगों को बुलाएंगे, नॉन महेश्वरी को बुलाएंगे। पता होना चाहिए कि विधान भाई क्या करता है जी। उसके लिए एक सेशन होगा, वो हम हर 4 महीने में, 6 महीने में करके उनका बिजनेस को प्रमोट करेंगे, उनका नेटवर्किंग स्ट्रॉन्ग करेंगे, उनका ग्रुप बड़ा करेंगे, तो बिजनेस अपने आप आएगा। बिजनेस अपने आप आएगा। बहुत बढ़िया। और कोई सुझाव आज के युवा के लिए? देखिए, युवा के लिए सुझाव ये है कि मैं तो मेरे घर में देता हूँ। मेरे घर में 2 सीए हैं, 3 इंजीनियर हैं और एक IIM से अभी MBA कर रहा है। ये लोग, जो आज का युवा है वो थोड़ा कंफर्ट जोन में ज़्यादा है, उसको चाहिए आप आइए, बिजनेस से बेटर कुछ भी नहीं है। जॉब में अनडाउटली जॉब अच्छी है, पर जॉब में नुकसान भी है। आप अपने परिवार से दूर रहते हो, आप अपने दोस्तों से दूर रहते हो, बिल्कुल। और आपके पास एक लिमिटेशन होती है। आप बिजनेस में, आपके पास में स्काई इज द लिमिट, आपके पास कोई लिमिट नहीं। आप जितना ज़्यादा करना चाहो आप कर सकते हो, जितना उसको रोकना चाहो आप रोक सकते हो। बट करना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि फ्यूचर जो है आपका, फ्यूचर अगर आपको विरासत में अपने बच्चों को कुछ देके जाना है ना, तो आपका बिजनेस है। आखिरी में जाते जाते समाज बंधुओं के लिए, अपने महेश्वरी समाज के लिए कोई संदेश? बिल्कुल, मैं निवेदन करना चाहूँगा कि हमारे श्री महेश्वरी समाज जयपुर के अध्यक्ष पद प्रत्याशी शांतिलाल जी जागेटिया, महिला परिषद से अनुराधा जी डागा और मैं स्वयं राहुल जाजू नवयुग मंडल से, हम तीनों आपसे करबद्ध निवेदन करते हैं कि आप एक आम कार्यकर्ता की टीम को जिताएं, हमें वोट करें, सपोर्ट करें और हमारी इस जीत में अपनी भागीदारी दें। एक तरफ कार्यकर्ताओं की बहुत बड़ी टीम है और दूसरी तरफ बहुत बड़े नाम हैं। ये चुनाव इस बार नाम वर्सेस कार्यकर्ताओं का है, तो मैं चाहूँगा आप अपनी सूझबूझ और समझ से अपने वोट कास्ट करें और जो असली जीतने का हक रखता है, जो समाज के लिए एक नई सोच के साथ आगे बढ़ रहा है, उस टीम को जिताएं और आगे बढ़ाएं। धन्यवाद। हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कीमती समय देने के लिए। तो ये थे श्री माहेश्वरी नवयुग मंडल आगामी चुनाव 2025-2028 के नवयुग मंडल के अध्यक्ष पद प्रत्याशी राहुल जाजू। ये सिलसिला यूं ही आगे बढ़ता रहेगा। धन्यवाद।